मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम अपने वीडियोस में मॉडल पे चर्चा कर रहे थे और इस टॉपिक में हम लोगों ने कैन का यूज देखा। कैन का यूज कहाँ और कौन सी कंडीशंस पे होता है ये हमने देखा था। कैन का प्रयोग प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, किसी काम को करने का तरीका, ये सारी की सारी बातें कैन के अंदर देखी जाती हैं। कैन का दूसरा यूज हम लोगों ने देखा था कि जहां कहीं पर भी सेंस ऑफ बेविल्डरमेंट होता है, पजलमेंट होता है, कंफ्यूजन होता है, वंडर होता है, ऐसी स्थिति में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। कैन के बारे में हम लोगों ने देखा कि टू सीक एंड गिव परमिशन, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का एक नेगेटिव, कैन के हर सेंस में नेगेटिव होता है कैन नॉट। इसके बारे में मैंने तुम लोग को बताना चाहा और अब इसका एक एग्जांपल जैसे ओरली मैं आप लोग को बता देता हूं। सेंटेंस हमारे सामने है, यू कैन नॉट एंटर द रूम। एक बात और ध्यान रखना, एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। बहुत से बच्चे ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां करते हैं कि एंटर इन द रूम कर देते हैं। ये सही नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। अब सेंटेंस ऐसे बनेगा, यू कैन नॉट एंटर द रूम। इसका मतलब ये है कि ये रिफ्यूजल ऑफ परमिशन है, रिफ्यूजल ऑफ परमिशन है। एक जैसे कैन का एक और नेगेटिव सेंटेंस आप लोग को बता दें कि ही कैन नॉट मूव द टेबल। ये भी कैन का नेगेटिव सेंस है। कैन के बाद हम लोग अगला जो हमारा मॉडल होगा वो होगा कुड। कुड का मतलब भी सकना। कैन के बाद अगला जो मॉडल होगा वो होगा हमारा कुड। कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। ये कैन का पास्ट होता है कुड। कहने का मतलब ये कि इसका प्रयोग भी पास्ट में पावर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, इनके लिए किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस आप लोग को मैं बताऊं कि सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कैन के पास्ट के रूप में। एक खास बात इस सेंटेंस में ये होती है कि जनरली सेंटेंस के अंदर पास्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड आपको दिखाई देता है। जैसे आपको सेंटेंस दिखा, आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। सेंटेंस आपके सामने ये है, आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। ये देखना, व्हेन और वॉज वर्ड में से ये दोनों वर्ड आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो देखना, सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो आपके सामने ये रहेगी कि सेंटेंस के शुरू में, मिडल में व्हेन आपको मिले, वॉज वर्ब में से कोई एक मिले, यानी पास्ट की वर्ब मिलेगी। तो ये पास्ट की एबिलिटी है कि आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं युवा था, जवान था, तो मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता था। ऐसे सेंटेंस आप लोग को कुड के अंदर मिलेंगे। तो देखना, मैं आप लोग को एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूं कैन और कुड के बीच। डिफरेंस आपके सामने ये है कि सेंटेंस अगर यहां तक छोड़ दें फास्ट तक तो ये मॉडल चेंज हो जाएगा। आई कैन रन वेरी फास्ट होगा फिर। लेकिन सेंटेंस के आगे जैसे ही हम लोगों ने व्हेन आई वॉज यंग लगाया तो मॉडल चेंज होगा, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आप लोग को बताऊं। सेंटेंस आपके सामने है, माई ग्रैंडमदर कुड रीड द न्यूज़पेपर
सेंटेंस है माई ग्रैंड मदर कुड रीड द न्यूज पेपर विदाउट ग्लासेस या गॉगल्स, विदाउट गॉगल्स when she was 20 years old। आप सेंटेंस देखना, माई ग्रैंड मदर कुड रीड द न्यूज पेपर, मेरी दादी मां अखबार पढ़ सकती थी, विदाउट गॉगल्स, बिना चश्मे के। एक बात और ध्यान रखना, ये गॉगल अकेला रहता है तो वॉक का काम करता है, और गॉगल्स है तो ये चश्मा, इसका मतलब ये है चश्मा, ऐनक। When she was 20 years old। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर कुड रीड द न्यूज पेपर विदाउट गॉगल्स when she was 20 years old। इसका मतलब ये है कि आज बिना चश्मे के वो पढ़ने में पूरी तरह से असमर्थ है। तो देखिएगा, फिर अगर इसी सेंटेंस को उसी तरीके से देखें, सेंटेंस को यहां तक छोड़ दें तो मॉडल निश्चित रूप से चेंज होगा, फिर यहां पे हम लोग कुड का प्रयोग नहीं कर सकते। पास्ट को इंडिकेट करने वाले जो वर्ड हैं वो आपके सामने वेन है और वॉच है। इन शब्दों से अंदाज लगा सकते हैं कि आज की बात नहीं कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। जैसे कुछ और सेंटेंस आप लोग के सामने कुड के हम रखते हैं। मैंने 2 ही सेंटेंस अब तक आपको बताए हैं कि आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग। दूसरा सेंटेंस ये है, माई ग्रैंड मदर कुड रीड द न्यूज पेपर विदाउट गॉगल्स व्हेन शी वाज 20 years old। अगले सेंटेंस पे चलिए हम लोग बात करते हैं कुड के ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो हमें पास्ट के पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के बारे में बताता है। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने है, सेंटेंस आप लोग के सामने ये है, आई कुड स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस आपके सामने ये है, आई कुड स्पीक इंग्लिश when I was in my childhood। ये सेंटेंस आपके सामने बहुत आसान है। देखिएगा, सेंटेंस आई कुड स्पीक इंग्लिश, अगर हम सेंटेंस को यहां तक रखते हैं तो मॉडल निश्चित रूप से चेंज होगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात करता है। When I was in my childhood, जब मैं अपने बचपन में था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था, इसका मतलब आज उस स्टेज में नहीं है। तो जब पास्ट की बात करते हैं, पास्ट के पावर, पास्ट के एबिलिटी, पास्ट के कैपेसिटी, कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तब हम लोगों को कुड का प्रयोग करना होता है। और इस बात का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि सेंटेंस के मिडल में, सेंटेंस के शुरू में व्हेन, वॉज, वर, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड, 2 वर्ड मिल सकते हैं, तब हम लोग इस बात को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट के पावर एबिलिटी के अंदर हम लोगों को कुड का प्रयोग करना होता है। बहुत से ऐसे सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस मैं आप लोग को बताऊं, सेंटेंस आपके सामने है, व्हेन आई वॉज, दिखाई दे रहा होगा। सेंटेंस आपके सामने है, व्हेन आई, देखिएगा सेंटेंस आपके सामने है, व्हेन आई वॉज एट स्कूल। व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई कुड सिट आउट इन द सन। मैंने आपको एक ही बात बताई आइडेंटिफिकेशन के लिए कि सेंटेंस के अंदर आप लोगों को व्हेन मिले और वॉज मिले, वर मिले, तो ये पास्ट को इंडिकेट करने वाले होते हैं, पास्ट के पावर एबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो हम लोगों को मॉडल के रूप में कुड का प्रयोग करना होता है। 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने कुड के बारे में देखे हैं। सेंटेंस आपके सामने ये है, व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई कुड सिट आउट इन द सन। तो फिर हम लोगों को कुड का प्रयोग करना होता है।
नंबर 1 पे ये बात आपके सामने रही। मैंने आप लोगों को बताया कि कुड का प्रयोग पास्ट के पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के लिए किया जाता है। इसका अंदाज इन वर्ड से लगाया जा सकता है कि सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के मिडल में आपको व्हेन वर्ड मिले या फिर वॉज, वर, पास्ट को इंडिकेट करने वाली वर्ब्स मिले, तब आप लोगों को इसमें कुड का प्रयोग करना होता है। चलिए नंबर 2 पे बात करते हैं, और कौन सी सिचुएशन और कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पहली बात तो ये कि कोई पोलाइट रिक्वेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो और वो पोलाइट रिक्वेस्ट इनफॉर्मल हो, अगर मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं कि दूसरा कुड का प्रयोग उस कंडीशन में होता है जहां पर हमारे सामने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो और पोलाइट रिक्वेस्ट इनफॉर्मल इंग्लिश में हो। कैसी इंग्लिश में? इनफॉर्मल इंग्लिश में हो। और एक बात यह कि पोलाइट रिक्वेस्ट है, इनफॉर्मल इंग्लिश है, तो ये प्रेजेंट को बताता है। याद रखना, जनरली मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि कुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कंडीशन यहां बदलती है कि रिक्वेस्ट पोलाइट हो, इनफॉर्मल इंग्लिश हो, तो ये बात हम लोगों को प्रेजेंट में बताता है। जैसे हम किसी अननोन व्यक्ति को ये एक सेंटेंस में इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म या फिर कैसे उसमें मॉडल का यूज होगा, देखना। सेंटेंस आपके सामने है, कुड यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। ऐसे सेंटेंस, यानी कि ये नॉन पर्सन, कुड यू शो मी, माफी चाहूंगा, अननोन पर्सन, तो कुड यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। ऐसे सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया कि पोलाइट रिक्वेस्ट हो, किसी अनजान व्यक्ति से हम लोग जो बात करते हैं कि कुड यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। एक और सेंटेंस आप लोगों के सामने हम रखते हैं जिसमें कुड का यूज है, पोलाइट रिक्वेस्ट आपको दिखाई देती है, इनफॉर्मल इंग्लिश है, प्रेजेंट में यूं लगता है हम लोगों ने कुड का प्रयोग किया है। तो आपके सामने एक सेंटेंस है, कुड यू लेंड मी योर पेन। अपने किसी साथ वाले से या फिर हम लोगों ने किसी व्यक्ति विशेष से पूछा, कुड यू लेंड मी योर पेन। इसका मतलब ये है, ये प्रेजेंट को बता रहा है, उसी समय पूछ रहा है, वर्तमान में ये बातें पूछी जा रही है कि कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज। कुड का प्रयोग मैंने आपको बताया कैन का पास्ट होता है। कैन के जैसे कैन के अंदर हम लोगों ने पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी में यूज किया, और उसी प्रकार से कुड का यूज उन चीजों में पास्ट के अंदर होता है। इनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि सेंटेंस में आपको वेन मिले, वॉज मिले या कोई पास्ट की ऐसी बात, तो आप लोगों को कुड का प्रयोग करना होता है। नंबर 2 पे मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपके सामने पोलाइट रिक्वेस्ट हो, इनफॉर्मल इंग्लिश हो, प्रेजेंट में इसका हम लोग को यूं मीनिंग देता है, तो ये तमाम बातें कुड में होती है। 3 नंबर पे मैं आप लोगों को एक और कुड का यूज बता रहा हूं, देखिएगा बहुत आसान है। कुड का प्रयोग तीसरे नंबर पे कहां होता है? वहां जहां पर इमेजिनरी कंडीशन की बात करते हैं। इमेजिनरी कंडीशन की बात करते हैं, वहां पर हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। जहां पे कुछ ऐसी बातें जिनमें कुछ कल्पना की जाती है, वहां पर हम लोग कुड का प्रयोग अवश्य करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक सेंटेंस है, सेंटेंस आपके सामने है, इफ आई रेस्ड अर्लियर,
If I reached earlier, I could catch the train. बहुत आसान काम। सेंटेंस में देखना इमेजिनरी कंडीशन का पता इस इफ से ही चल रहा है और यहाँ पे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और कुड का प्रयोग भी आपको मालूम है। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को इंडिकेट कर रही है और कुड भी पास्ट को ही इंडिकेट करता है। ये सारी चीजें आप लोग को देखनी होंगी। आप देखना, मैंने कहा इफ आई रीच्ड अर्लियर, आई कुड कैच द ट्रेन, आई कुड कैच द ट्रेन। सेंटेंस आपके सामने है, इफ आई रीच्ड अर्लियर आई कुड कैच द ट्रेन। ऐसे सेंटेंस जिनमें काल्पनिक बातें की जाती है, इमेजिनरी कंडीशन की बात होती है, सेंटेंस की जनरली स्टार्टिंग इफ से मिलती है, तो वहां पर भी हम लोगों को कुड का प्रयोग करना होता है। यही एक मॉडल रह जाता है जिसका प्रयोग हम लोग ऐसे वाक्यों में कर सकते हैं। जैसे नंबर 2 पे हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपके सामने ये है, इफ आई हैड मोर मनी। सेंटेंस आपके सामने है, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय ए बंगलो। आपके सामने सेंटेंस मैंने रखा, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय ए बंगलो। ये सब क्या है? काल्पनिक बातें हैं। सेंटेंस की स्टार्टिंग आप लोगों को इफ से होती हुई दिखाई दे रही है, तब आप देखोगे इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय ए बंगलो। 3 यूज मैंने आप लोगों को कुड के बताए हैं। उन 3 यूज में आप देखोगे, पहला मैंने आपको बताया कुड का यूज कैन के पास्ट में, वही पास्ट में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी में किया जाता है। दूसरा मैंने आप लोगों से चर्चा की कि कुड का प्रयोग होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, प्रेजेंट में बोथ होता है। ये सब चीजें हम लोगों ने कुड में देखी। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया कि जहां कहीं पर आपके सामने इमेजिनरी कंडीशन होती है, काल्पनिक बातें होती है, वाक्यों की शुरुआत इफ से होती है, तब आप लोगों को कुड का प्रयोग करना होता है। जैसे इन सब के अलावा मैं एक और सेंटेंस आपको बता दूं कि सेंटेंस जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, आई रैन एज फास्ट एज आई ब्लैंक। तो ऐसे सेंटेंस में आप लोग किस मॉडल का यूज करोगे? सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा, आई रैन एज फास्ट एज आई, और फिर ब्लैंक मिला आप लोगों को, तो आप कौन से मॉडल का यूज करोगे? कैन का, कुड का, मे का, माइट का। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेंटेंस के अंदर पास्ट को इंडिकेट करने वाला आपको कोई ना कोई वर्ड जरूर दिखाई देता है। आप लोगों को ये सर्च आउट करना होता है, देखना होता है। अगर इस बात को आप पहचान जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सेंटेंस को राइट कर सकते हो, करेक्ट करोगे। आई रैन, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में ध्यान रखना। मैं दौड़ा, एज फास्ट एज आई कुड, उतना तेजी से जितना मैं दौड़ सकता था। दौड़ सकता हूं नहीं, क्योंकि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस बात को इंडिकेट कर रही है कि पास्ट को इंडिकेट करने वाले मॉडल का यूज होगा। समझ गए होंगे? ये आप लोगों का कैन और कुड मॉडल कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग और आगे आने वाले मॉडल पर चर्चा करेंगे। उनमें मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, बहुत से ऐसे मॉडल रह जाते हैं। और थैंक यू। अगले वीडियो तक आप लोग बने रहें हमारे साथ। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, लिंक भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू वेरी मच।